अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़मज़म कैपिटल्स हलाल लिस्ट अपडेट वीडियो। ये हमारे लिए हमेशा खुशी का दिन होता है क्योंकि हमारे सारे सपोर्टर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स इस दिन के लिए वेट करते हैं कि जब हम ये लिस्ट रिलीज़ करें। अ, और उनकी दुआएं हमारे साथ हैं ताकि क्योंकि हम ये काम उनके लिए कर रहे हैं विदाउट एनी यानी हम इसको चार्ज नहीं करते। आपको पता है ये फ्री लिस्ट है और हम इसको हमेशा फ्री रखेंगे। हम इससे आप लोगों की दुआएं चाह रहे हैं कि आपको हम सही गाइड करें और हमारा स्क्रीनिंग क्राइटेरिया जैसे मैंने पहले बताया आपको कि बहुत डीप तक जाता है। 3 लेवल का स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है हमारा और हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि आपको सही हलाल लिस्ट मिले ताकि आपकी कमाई में बरकत हो, आपकी आपका आपका जो जो रिटर्न हो वो 100% हलाल हो। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप हज़रात जैसे यूट्यूब हमारे यूट्यूब चैनल में, टेलीग्राम चैनल में, इंस्टाग्राम मुख्तलिफ सोशल मीडिया चैनलों में और डायरेक्टली हमारे से रब्ता करके ईमेल, व्हाट्सएप वगैरह के ज़रिए आपका सपोर्ट के लिए बहुत मेरे तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। और इस मुख्तसर से वीडियो में आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि क्या-क्या नई चीज़ें हमें ये बार स्क्रीनिंग क्राइटेरिया में हमने फेस करना पड़ा और हमने उसको कैसा ओवरकम किया। हमें यानी हमारे शरिया बोर्ड के साथ जो मीटिंग्स हुई और जो गुफ्तगू हुई, हमने आपस में कैसा एक उसको तय किया और प्रैक्टिकली क्या स्टेप्स लिए, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ कंपनियों के नामों के साथ आपको इंशाल्लाह अ, इस मुख्तसर वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह। तो ये बार हमने एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया। आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हम बिज़नेस लेवल स्क्रीनिंग करते हैं। जो कंपनीज़ का जो बिज़नेस हलाल नहीं है उसके ऊपर हमने आप हमारे पहले वीडियोस देख सकते हैं इसके ऊपर और हमारे वेबसाइट में इसकी तफसील है। ये जो सेक्टर्स हलाल नहीं है हम उसको निकाल देते हैं। तो ये तो फर्स्ट स्टेप है और सेकंड स्टेप रेशियो एनालिसिस है, फाइनेंशियल स्क्रीनिंग। फाइनेंशियल रेशियोज़ के हिसाब से हम उसको स्क्रीन करके जो कंपनीज़ पूरे रेशियोज़ को मीट करते हैं, क्राइटेरिया को मीट करते हैं, उन्हीं को हम आगे लेते हैं नेक्स्ट लेवल स्क्रीनिंग पे। नेक्स्ट लेवल होता है क्वालिटेटिव स्क्रीनिंग, जो हमारी खुसूसियत है। हम उसमें हम हर एक कंपनी को डीप में एनालाइज़ करते हैं और उसके ऊपर हम इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। लेकिन इसमें एक जो मेन मिसाल जो आती है, जो बेहतरीन जो इसका जो एक नमूना ये है कि हम मिसाल के तौर पे आईटी कंपनीज़, बहुत सी आईटी कंपनीज़ जो हमारे फाइनेंशियल रेशियो स्क्रीन्स को पास करते हैं, हम उनको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं थर्ड लेवल पे, क्योंकि हम देखते हैं कि उनका जब हम उनके बैलेंस शीट, उनके जो बिजनेस मॉडल को स्टडी करते हैं, उनके जो कंपनी का वेबसाइट्स को और उनके जो डॉक्यूमेंट्स को, प्रेजेंटेशंस को, कॉन्फ्रेंस कॉल्स को जब स्टडी करते हैं, तब हमें पता चलता है कि उनका जो बैंकिंग और इंश्योरेंस से जो रेवेन्यू आता है, फाइनेंशियल सेक्टर से जो रेवेन्यू आता है, वो 5% से ज़्यादा होता है। और वो काम जो वो उन इन बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी जो कर रहे हैं, वो उस कोर बैंकिंग, कोर सॉफ्टवेयर वाला काम करते हैं, जिससे वो अपना मेन बिज़नेस चलाते हैं। जो ज़ाहिर बात है वो हलाल बिज़नेस नहीं होता, सूदी बिज़नेस होता है। चाहे बैंक हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो, उनके फाउंडेशन सूद पर है, तो वो हलाल नहीं होता। तो इसीलिए हमारे शरीय बोर्ड का फ़ैसला है और ये अक्सर जो सही जो उलमा इकराम का भी और अक्सर मदरसों में जो दारुल इफ्ता है, जैसे दारुल उलूम देवबंद वगैरह, उन्हीं का भी ये यानी फ़ैसला है कि ऐसे आईटी कंपनियों को हलाल करार करना नहीं चाहिए। उनको हराम ही समझे, जैसे बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज़ को समझते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये एक उसका एक्सप्लेनेशन है। तो सेकंड स्टेज में जो फाइनेंशियल रेशियो स्क्रीनिंग होता है, उसमें एक रेशियो जो सबसे पहले हम इस रेशियो को स्क्रीन करते हैं, उसका नाम है लेवरेज रेशियो। और हमारे यहाँ उसको टोटल डेट, जो टोटल सूदी डेट है, जो कर्ज़े हैं कंपनी के, उसको हम टोटल एसेट असासे से डिवाइड करते हैं और अगर वो 33% से कम है, तब वो पास हो जाता है, हलाल लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक रेशियो है, टोटल हमारे पास 5 रेशियो हैं, जो उसकी जिसकी तफसील हमारी वेबसाइट में है। तो इसमें हमने ये बार नई जो चीज़
जो हमारी कंटिन्यूस तहकीक होती है, हमें डेटा में और डीप जाने में पता चला कि जो सूदी कर्ज़े जो बैलेंस शीट में इसको मिलता है, आपको बैलेंस शीट में ये मिलेगा, सूदी कर्ज़े, टोटल डेट और टोटल एसेट्स असासे। डेट की तफ़सीलात में क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमेशा रिवाइज होते रहते हैं और कंपनीज की जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो इसका जो बोर्ड होता है इंडिया में, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं, बाहर आईएफआरएस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं। तो एक चीज़ जो रिपोर्ट हो रही है डेट में वो होता है लीज लाइबिलिटीज। इसका मतलब ये है कि जो कंपनियां जो किराए पे बिल्डिंगां लेती हैं अपने ऑफिस के लिए, अपने फैक्ट्रीज के लिए, बहुत सी कंपनियां ज़ाहिर बात है वो खुद अपना खरीदा हुआ कुछ कंपनीज के खुद के खरीदे हुए ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, कुछ के नहीं होते, को किराए पे लेते हैं। तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो किराया उनको देना है अगले 5, 10, 20 साल, जितना दूर का कॉन्ट्रैक्ट है उनका, यानी रेंटल एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट, रेंट और लीज को एक ही माना जाता है, उसको उनको बैलेंस शीट में रिपोर्ट करता है कि करना चाहिए कि आगे 5 साल मुझे इतनी लायबिलिटीज़ हैं, और उसको डेट के कॉलम में शुमार किया जाता है। लेकिन शरई तौर पे देखे जाए तो ये डेट नहीं है, यानी ये सूदी सूदी कर्जा नहीं है, ये किराया जो आगे देना होता है, और इसमें कोई खबासत नहीं है। ये तो बिल्कुल हलाल है कि आपने 5 साल का एग्रीमेंट किया हुआ है, यानी बिल्डिंग के मालिक से, कि आप इतना किराया देंगे, हर साल इसको इतना बढ़ाएंगे, तो इसको सूदी कर्जा में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो हमने ये लीज लाइबिलिटीज़ को अलग से निकाल के, क्योंकि ये नंबर हमें मिलता है बैलेंस शीट में, हमें इसको अलग से निकाल के टोटल डेट से, जो सूदी कर्जा है उससे निकाल दिए, और फिर हमने ये रेशो को कैलकुलेट किया, लेवरेज रेशो, टोटल डेट, टोटल सूदी कर्जा डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, टोटल असासे। तब जाके हमें सही रेशो मिला ये बार, और सही रेशो मिलता है। और उसको करने से जाहिर बात है कुछ कंपनियां आगे हमारे हलाल लिस्ट में जो पहले नहीं आते थे, क्योंकि हमने उनके लीज लाइबिलिटीज को सूदी कर्जा माना हुआ था, जबकि हालांकि वो नहीं है। तो इसके बारे में हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि दो मेजर कैटेगरीज, सेक्टर्स आए इस चेंज की वजह से ये बात। एक है रेस्टोरेंट सेक्टर और एक है एयरलाइन सेक्टर। एयरलाइन सेक्टर का तस्करा मैं आखिर में करूंगा। रेस्टोरेंट सेक्टर में जो कंपनियां आए वो तो कुल 6 कंपनियां आए हैं ये बात हमारे हलाल लिस्ट में, यानी वो पूरे क्राइटेरिया उन्होंने सेटिस्फाई कर दिया जो फाइनेंशियल रेशियोज हैं हमारे। लेकिन थर्ड लेवल स्क्रीनिंग में, जो क्वालिटेटिव वाले स्क्रीनिंग है, हम जब इन कंपनियों को अप्लाई किए तो कुछ इश्यूज सामने आए, तो इसको मैं आपको आपके सामने रखता हूँ। ये जो 6 रेस्टोरेंट कंपनीज आए उसको हमने 2 कैटेगरीज में बनाया। एक में 2 कंपनियां थे और दूसरी कैटेगरी में 4 कंपनियां थे। पहले वाले ग्रुप जो 2 कंपनीज का था उसमें उनको इसलिए अलग किया गया क्योंकि जो वहाँ पे जो खाना था वो हराम था, यानी खंजीर का गोश्त वहाँ पे सर्व किया जाता था और शराब भी मिलते थे। इन 2 कंपनीज का नाम, एक था बारबेक्यू नेशन, जिसमें एक ब्रांड उनका एक रेस्टोरेंट चेन है टोस्कानो, जहाँ पे शराब और खंजीर का गोश्त मिलता था, और दूसरी कंपनी थी जुबिलेंट फूड वर्क्स जो डोमिनोज की फ्रेंचाइजी है। तो यहाँ पे भी ये यानी खंजीर का गोश्त मिलता है। तो ये इन 2 कंपनियों को आसान था, क्योंकि जब हम ना अपने जो थर्ड लेवल स्क्रीनिंग पे जाते हैं, क्वालिटेटिव क्राइटेरिया पे जाते हैं, तो यहाँ पे ये इन वो जो इस वजह से कि यहाँ पे हराम हराम खाना मिलता है, इसको हम इस वजह से इन कंपनियों को हमने हलाल लिस्ट से निकाल दिया। जो दूसरा ग्रुप था 4 कंपनियों वाला, उसमें मसला ये था कि खाना तो वहाँ पे यानी कोई हराम खाना वहाँ पे सर्व किया नहीं जाता था, और शराब भी नहीं मिलता था वहाँ पे, लेकिन हलाल, क्या वो वहाँ का जो खाना वाकई हलाल था या नहीं, इसको हमें तहकीक करना था। तो ये 4 कंपनियाँ कौन से थे, एक उनके नाम पढ़ता हूँ। देवयानी इंटरनेशनल जो KFC और पिज़्ज़ा हट का फ्रेंचाइजी है, रेस्टोरेंट ब्रांड्स इंडिया जो बर्गर किंग का फ्रेंचाइजी है, सफ़ायर फूड्स जो पिज़्ज़ा हट और टाको बेल का फ्रेंचाइजी है,
वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड जो मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइजी है। इन कंपनियों में तकरीबन सबके पास हलाल सर्टिफिकेट थी, लेकिन आप हज़रात को पता होगा कि कुछ साल पहले इंडिया में हलाल फूड का कंट्रोवर्सी ये चली थी यहाँ पे, और उसके बाद हलाल फूड को उतना पब्लिसाइज नहीं नहीं किया गया। रेस्टोरेंट्स में अगर आप पूछते हैं तभी पता चलता है कि यहाँ हलाल खाना मिलता है या नहीं। पहले के जैसा हलाल का वर्डिंग बाहर लिखना और उसको पब्लिसाइज करना, ये ये अब नहीं होता है आम तौर पे। तो हमने जब तहकीक किया पर्सनली और अपने कॉन्टैक्ट्स को भी पूछा, तो बात ये आती है अक्सर कि इनके पास हलाल सर्टिफिकेट तो है, आप पूछेंगे तो ये रेस्टोरेंट्स आपको देती है, लेकिन कभी-कभार ये हलाल सर्टिफिकेट डेटेड होता है, पुराना होता है, अपडेटेड नहीं होता है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करो कि ये मान भी लिया जाए कि जो चिकन वगैरह यहाँ पे जो सर्व होता है उसमें हलाल है, हलाल सर्टिफिकेशन है, और जो कॉम्पिटेंट यानी इदारों से इसको हलाल सर्टिफिकेट मिला हुआ है, लेकिन अपनी शरिया बोर्ड ने जो डिस्कस किया, फैसला लिया कि सिर्फ़ गोश्त का हलाल होना काफ़ी नहीं है रेस्टोरेंट्स के लिए, बल्कि उनका पूरा ऑपरेशन, उनके किचन्स भी, उन कैसा खाना तैयार होता है, इस प्रोसेस को भी शरिया कंप्लायंट सर्टिफिकेट मिलनी चाहिए, इसको भी हलाल करार करना चाहिए। और क्योंकि ये कंपनीज़ तो इसको इजाज़त नहीं देती कि आप उनके किचन में जाएँ, उसको उनका फूड प्रोसेस को सर्टिफ़ाई करें। तो ये हमारे शरिया बोर्ड ने इसको ये फ़ैसला लिया कि इन कंपनियों को हलाल लिस्ट से भी निकाल दिया जाए। तो ये एक और एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल आपको मिला है जैसे कि हमारे डीप लेवल स्क्रीनिंग का, जो क्वालिटेटिव स्क्रीनिंग है, कि हम कितनी गहराई तक जाते हैं ताकि आप हज़रात को हमें यानी सबसे प्योर वाला हलाल लिस्ट बना के आपको पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बाद ये एक टेक्स्ट जो लीज़्ड लायबिलिटीज़ का जो मसला, जो हमने ये बात उसको निकाला है टोटल डेट से। नेक्स्ट जो कंपनी आई हमारे सामने उसका नाम था पीवीआर आइनॉक्स, जो सिनेमा बिज़नेस में है। तो यहाँ पे फर्स्ट लेवल बिज़नेस सेक्टर स्क्रीनिंग से ही इसको हम बाहर कर देते हैं, क्योंकि बिज़नेस तो हराम है। तो ये रही बात लीज़ लायबिलिटीज़ के मसले को लेकर। एक और एक चीज़ जो एयरलाइन कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करना था, वो मैं ये वीडियो के आखिर में करूँगा। उसके बाद कुछ और कंपनियाँ हमारे सामने आए इस स्क्रीनिंग में, अ, जिसको मैं अभी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एक है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज़। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज़ ये आईटी रिलेटेड कंपनी है। तो हमें यहाँ अपने आईटी वाला जो बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर और इंश्योरेंस का इनकम को हमने डिटरमिन किया। उनके जो डॉक्यूमेंट से पता चला कि ये 30% से ज़्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 30% है कंपेयर टू टोटल रेवेन्यू। तो 5% से ऊपर है, तो इसलिए ये, और ये कंपनी कोर बैंकिंग और कोर सॉफ्टवेयर सर्विसेज यानी सॉफ्टवेयर में ये मेंटेन करती है और इसको बनाती है, अ, ये कम बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। तो इसको हमने जैसे दूसरे आईटी कंपनीज को निकाला हुआ था, बड़े बड़े का नाम इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा वगैरह वगैरह, हमने इसको भी हलाल लिस्ट से निकाल दिया। नेक्स्ट हमारे सामने एक कंपनी आई जिसका नाम है हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेस, जो हॉस्पिटल चेन है, कैंसर हॉस्पिटल्स को चलाती है। तो कैंसर हॉस्पिटल्स के सामने कोई मसला नहीं है, ये कोई शरई मसला नहीं है, ये तो हलाल बिजनेस है। लेकिन गहराई पे जाने पे हमें पता चला कि रिसेंटली हाल ही में उन्होंने एक नया बिजनेस शुरू किया जिसका नाम है मिलन फर्टिलिटी क्लिनिक वाला बिजनेस। फर्टिलिटी क्लिनिक्स जो है, इसमें शरई मसले आते हैं कि उसको शरई मसाइल यानी तरीके से चलाएंगे, शरई मसलों को सामने रखते हुए, तब ये बिज़नेस हलाल हो सकता है। लेकिन अगर ज़ाहिर बात है यहाँ पे वो उसका लिहाज नहीं किया जाता, तो हमें ये तय करना था कि इसका जो फर्टिलिटी चेन का इनकम कितना है, और वो क्योंकि वो इनकम इम्प्योर होगा, तो हमें यहाँ पे इम्प्योर इनकम वाली रेशियो को अप्लाई करना था, जो वन ऑफ द फाइनेंशियल रेशियोज़ है। तो वो रेशियो क्या है कि टोटल इम्परमिसिबल जो इम्प्योर इनकम है, वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल इनकम के सामने। तो यहाँ पे हमने इसको अप्लाई किया, फर्टिलिटी बिजनेस का रेवेन्यू को लेके लेटेस्ट जो नंबर था, फिर उसको सूदी इनकम को ऐड करना, उसको
और दूसरा इम्परमिसिबल जो इम्प्योर इनकम है जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकालते हैं, टोटल ऐड करके अगर वो 5% से कम हो तो हम इसको हमें इस कंपनी को रखना था। और इसमें ये हुआ कि ये 5% से कम निकला, ये वाला टोटल जो हमने कैलकुलेट किया, तो हमने ये कंपनी को अपने हलाल लिस्ट में रखा। नेक्स्ट जो कंपनी सामने आई, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, पतंजलि। पतंजलि कंपनी हमने पहले भी अपने शरिया बोर्ड ने इस कंपनी के बारे में डिस्कस किया। ये कंपनी हमारे लास्ट हलाल लिस्ट में थी और इससे पहले भी थी। पतंजलि का ये मसला पहले हमने डिस्कस किया था कि इसमें काऊ यूरिन, कुछ प्रोडक्ट्स में काऊ यूरिन मिलता है, यानी इंक्लूड किया गया इसमें इंग्रेडिएंट्स में, तो नापाक चीज़ है। लेकिन तहकीक करने में पता चला कि सिर्फ 2 या 3 प्रोडक्ट्स में जो अंदर लेते हैं उसमें ये काऊ यूरिन है, लेकिन उनके टोटल प्रोडक्ट्स देखा जाए तो 700 से ज़्यादा थे। तो शरिया बोर्ड ने फैसला किया कि एक बहुत छोटा नंबर है, छोटा परसेंटेज है, तो इसलिए एक कंपनी को हम इंक्लूड कर सकते हैं कि बाकी का बिजनेस हलाल है, एफएमसीजी बिजनेस है। लेकिन हाल ही में जो कंट्रोवर्सी आई कंपनी के बारे में, कि आप लोगों को पता है, अक्सर लोगों को पता है कि इनका जो फाउंडर बाबा रामदेव ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल वीडियो निकाला, जिसको उन्होंने शरबत जिहाद के नाम से एक अपने कंप्यूटर के बारे में एक कम्युनल वीडियो निकाला, जिसको कोर्ट ने भी उनको ये वीडियो आप इसे इसको निकाल दो और इसको वापस लो और अपोलोजाइज करो। तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ हुई। तो हमारे शेयर बोर्ड ने तय किया कि कंट्रोवर्सी में हमें पढ़ना नहीं है, इसलिए इस कंपनी को भी हमको हमने निकाल दिया अपनी इस वजह से। तो पतंजलि के बारे में मुझे आप हज़रात के सामने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये रखना है कि इंडिया में सिर्फ 3 म्यूचुअल फंड्स के पास हलाल सर्टिफिकेट है, शरिया कंप्लाइंट सर्टिफिकेट है। 3 म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको पता है, हमने उसके बारे में वीडियो भी बनाया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग काम आपको मैं दे रहा हूँ कि आप देखें कि कौन से म्यूचुअल फंड्स में अभी भी पतंजलि कंपनी मौजूद है एक होल्डिंग के तौर पे। आप इसको आसानी से आपकी वेबसाइट से पता कर सकते हैं। अगर अगर पतंजलि कंपनी है और आपको पता, आप तहकीक करने में पता चलेगा कि कुछ म्यूचुअल फंड्स में, ये तीनों म्यूचुअल फंड्स में से एटलीस्ट एक में ये कंपनी मौजूद है अभी भी, तो आप अगर इसको बिलीव करते हैं कि पतंजलि कंपनी जो कंट्रोवर्सी की वजह से इसको हलाल लिस्ट में होना नहीं चाहिए, तो आप इन म्यूचुअल फंड्स के शरिया एडवाइज़र, शरिया बोर्ड से आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों है कि ये कंपनी अभी भी म्यूचुअल फंड, जो जो एथिकल फंड है, जो शरिया कंप्लाइंट फंड है, इसमें क्यों अभी तक ये कंपनी अभी होल्डिंग्स में मौजूद है। बस एक चीज़ आपको सामने रखनी थी। तो लास्ट में जो मैंने कहा था कि लीज़ लायबिलिटीज़ की वजह को निकालने की वजह से, टोटल डेट में से निकालने की वजह से हमें एयरलाइन कंपनीज भी हमारे हलाल लिस्ट में ये बार शामिल हुए हैं। इंडियन मार्केट में 2 एयरलाइन कंपनीज आते हैं हमारे हलाल लिस्ट में, और उनका नाम है इंडिगो, जो इंटरग्लोब एविएशन के नाम से लिस्टेड है, और स्पाइसजेट। तो एयरलाइन कंपनीज में फ़र्क ये है कि उनके जो लीज लायबिलिटीज़ हैं वो ऑफिस बिल्डिंग्स नहीं हैं, बल्कि वो एयरलाइंस हैं, प्लेन्स हैं। अक्सर जो प्लेन्स एयरलाइन कंपनीज के पास होते हैं, मेजॉरिटी उनमें से लीज्ड होते हैं, रेंटेड होते हैं लीजिंग कंपनीज से। बस थोड़े ही प्लेन्स वो खुद खरीदते हैं एयरलाइन कंपनीज। तो इंडिगो और स्पाइसजेट का भी यही हाल है। लेकिन एयरलाइन के जो लीजेस हैं, एयरलाइन लीजेस, इसमें 2 किस्म होते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग और लीज, और दूसरा होता है फाइनेंशियल लीज। ऑपरेटिंग लीज ऐसा ही होता है जैसे बिल्डिंग्स को किराए में लेना, ऑफिस बिल्डिंग्स को किराए में 5 साल 10 साल तक लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और फिर उसके बाद कंपनी या तो उसको रिन्यू करती है या दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट होती है। ठीक इसी तरीके से जो एयरलाइन कंपनीज ऑपरेटिंग लीज में प्लेन्स लेते हैं, उसको सिर्फ एक मुद्दत तक यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और उसका किराया लीजिंग कंपनी को देते हैं 5 साल 10 साल, उसके बाद प्लेन वापस कर देते हैं। तो इसमें कोई शरई मसला नहीं है, ये बिल्कुल हलाल है। ऑपरेटिंग लीज सेम एज अ रेंटल बिल्डिंग। मसला फाइनेंशियल लीज पे होता है। फाइनेंशियल लीज जो होता है वो लीज एंडिंग विद ओनरशिप होता है, और इस लीज में सूद शामिल होता है। तो ऐसे लीजेस में देखना है कि
ये हलाल वर्जन है या नहीं, यानी इसका शरिया कंप्लाइंट वर्जन होता है जिसका नाम इजारा होता है, और नॉन शरी जो कन्वेंशनल जो नॉर्मल फाइनेंशियल लीज है वो तो हलाल नहीं होता। तो जाहिर बात है स्पाइस जेट और इंडिगो हलाल वाला फाइनेंशियल लीज को इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये सिर्फ मखसूस कंट्रियों में मिलता है, गल्फ़ कंट्रीज़ में और मलेशिया, इंडोनेशिया में। तो हमें थर्ड लेवल स्क्रीनिंग, क्वालिटेटिव स्क्रीनिंग में यहाँ इसको फिट किया, तहकीक किया शरीय बोर्ड के गाइडेंस पे कि पता करें कि लीज्ड प्लेन्स में फाइनेंशियल लीजेस कितने हैं, परसेंटेज उनका कितना है, और जो भी फाइनेंशियल लीज्ड एसेट्स लाइबिलिटीज होते हैं उनको हमें टोटल डेट में को ऐड करना था, जो सूदी कर्जा था, ताकि जो टोटल सूदी कर्जा सही तरीके से कैलकुलेट हो, और फिर हमको लेवरेज रेशो 33% से अगर कम हो उसको कैलकुलेट करना था। तो दोनों कंपनीज में जब ये एक्सरसाइज हमने किया तो उन उन दोनों का लेवरेज रेशियो 33% से कम था। तो ये दोनों स्पाइस जेट और इंडिगो को हमने हलाल लिस्ट में इंक्लूड किया। तो इतनी बात आप हजरात के सामने रखनी थी। ये इस बार के शरिया स्क्रीनिंग के इश्यूज थे। तो इसी पे हम अपना वीडियो को ख़त्म करते हैं। हम चाह रहे थे कि आपको हमारे हलाल लिस्ट के बारे में पूरी तफसीलात पेश करें, उसकी पूरी ट्रांसपेरेंसी आपके सामने रखें, खुल के इसको समझाएं आपको कि हमने कैसा हमारा काम कैसा होता है, और ऐसा इंशाल्लाह हर बार जब अपडेट होता है हम आपको ऐसी वीडियो बना के पेश करेंगे। इंशाल्लाह आपका सपोर्ट और आपके दुआएं कि हम उम्मीद रखते हैं, और हम चाहते हैं, हमारा ये मकसद, मेन मकसद यही है कि आपका इनकम, आपकी रोज़ी में बरकत आए। क्योंकि जब पूरा हलाल हो तभी अल्लाह उसमें बरकत डालते हैं, हमारी इबादतें कबूल होती हैं। इंशाल्लाह आप नीचे कमेंट्स ज़रूर दें, हम उस पर गौर फिक्र करेंगे, और जो आप हमसे चाहते हैं कि कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस बनाएं, आप वो भी बताएं। इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपके सामने हाज़िर होंगे अलग वीडियोस के साथ, अलग टॉपिक्स के साथ, और इंशाल्लाह कुछ रेगुलर लाइव सेशंस भी करेंगे, कुछ Q&A सेशंस भी करेंगे इंशाल्लाह, हमारा प्लान है आगे जाके। जज़ाकल्लाह खैर आपकी पूरी सपोर्ट के लिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।